छात्रों को तराशने के साथ साथ मिट्टी को भी तराशने का कार्य करते हैं सुभाष। पुष्पगढ़ वाले सुभाष की मिट्टी कला बनी चर्चा का विषय। आजमगढ़ जिले के माटीनगंज तहसील क्षेत्र के पुष्पगढ़ गांव निवासी सुभाष प्रजापति अपने मिट्टी कला और शिक्षण के हुनर की खुशबू बिखेर रहे हैं। क्षेत्र में इनकी मिट्टी कला चर्चा का विषय बना हुआ है। सुभाष प्रजापति बीएससी बायोटेक्नोलॉजी आइए सुनते हैं पास है, मिट्टी कलाकार क्षेत्र के मां शकुंतला सुभाष डिग्री चंद्र कॉलेज प्रजापति ने शिक्षक है। क्या कुछ जब कहा। खाली समय मिलता है तो यह इसके अपने पहले पुश्तैनी कार्य माटी कला का कार्य ताजा बहुत तरीन ही खबरों के तल्लीनता लिए से और मनोवेग से जानकारी माटी न्यूज कला को कायम 24 रखे हुए को हैं। सब्सक्राइब, छात्रों को तराशने के साथ साथ यह माटी को मूर्त रूप देते हैं। जरूर करें। आजमगढ़ जिले के निजामाबाद की तर्ज पर यह मिट्टी के बर्तन, खिलौने आदि जैसे दीपक, छठ पूजा लैंप, स्टैंड दीपक, धूपदानी, लोटा, गिलास, कटोरी, थाली, कढ़ाई, भगोना, थर्मस, जग, काप, गोलक, गैस सिलेंडर, गोलक, चीलम, हुक्का, नलवा, नदियां, गमला, घंटी, घड़िया, घड़ा, नारियल दीप, तावा, गुलदस्ता आदि मिट्टी के बर्तन को बनाकर अपना जलवा बिखेर रहे हैं। इनके द्वारा तैयार किए गए बर्तनों को शौकीन लोग सात समंदर पार विदेश तक ले जाते हैं। इनकी कला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। आइए सुनते हैं कलाकार सुभाष प्रजापति ने क्या कहा। ताज़ा तरीन खबरों के लिए जनहितकारी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। मैं सुभाष चंद्र प्रजापति, ग्राम पोस्ट पुष्पनगर, थाना दीदारगंज, तहसील माटीनगंज, जनपद आजमगढ़ का निवासी हूँ। ये मैं कुम्हार के घर में जन्म लिया और मैं शिक्षा को ग्रहण करके एक डिग्री कॉलेज माँ शकुंतला इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मतलूपुर आजमगढ़ में शिक्षण का कार्य करते हुए खाली समय में कोचिंग के बाद जब रात का समय मिलता है 2 घंटा, तो मैं अपने जो कुम्हारी कला या मिट्टी बर्तन बनाने की जो कला है जो विलुप्त होती जा रही है, मैं उसको जीवित रखने का प्रयास करने का संकल्प लिया है। इसलिए कि लोकल फॉर वोकल, हम स्वदेशी बने और अपने देश की बनाई हुई चीज़ों पर कुछ ज़्यादा ध्यान दें। और ये जनता से भी मेरी अपील है कि वह अपने देश में बनी हुई चीज़ों का बखूबी यूज करें। जैसे क्या क्या आप बना रहे हैं इस समय नई चीज़ों में? नए आज के समय में जैसे ये लैंप दीपक है जी, आप हवा अगर बह भी रही है तो भी आप जला कर रख दीजिए। एक तो ये जो छिद्र बने हुए हैं उसमें से जो प्रकाश निकलेगा वो खूबसूरत लगेगा। दूसरा, ये स्टैंड दीपक है। इसमें आप अगर धूप करना चाहते हैं धूपदानी का प्रयोग कर लीजिए, अन्यथा जो है कि दीपक तेल डाल करके आरती करना चाहते हैं तो आरती जी। एक ये है, ये धूपदानी, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। एक ये भी देखिए धूपदानी, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। और आज आने वाली ये छठ पूजा है, उसके लिए हमने विशेष दीपक बना रखा है। और बनाने के लिए तो हम गैस सिलेंडर, गोलक जितने प्रकार का होता है सब बनाते हैं। और एक हमारी पुराने समय में जो दादा परपाजा लोग हुक्का पीते थे, उसको हमने अपने कला के माध्यम से उसको बनाने का प्रयास किया है और उसको बनाया भी। और ये कला हमने पुश्तैनी तो है ही मेरे घर में, लेकिन ये नहीं जो वर्तमान की टेक्नोलॉजी के आधार पर बनाना चाहिए वो नहीं बनता था। लेकिन जब कोरोना काल आया, जब मैं शिक्षण कार्य से विमुक्त हुआ, जब शिक्षण कार्य करने का अवसर नहीं मिला, तो मेरे दिमाग में आया कि मैं कुम्हार परिवार में जन्म लेकर के इतना शिक्षा लेने के बाद क्या ये मैं काम नहीं कर सकता। तो ये दिमाग में मेरे बना कि नहीं, हम करेंगे। और कुछ ईश्वर की कृपा हुई कि जो चाहा हमने वो बनाया जी। और कुछ आप एक थर्मस दिखा रहे थे जी। उस थर्मस के बारे में, इसके बारे में बताएं सर। ये हमने थर्मस बनाया इसलिए कि लोग स्टील या प्लास्टिक के बोतलों में पानी भर करके पीते हैं, जो हमारे सेहत के लिए हानिकारक है। तो मैंने शुद्ध मिट्टी के बर्तन का प्रयोग किया, जिसमें आपको कैल्शियम, आयरन आप अगर पीते हैं तो वो भी आपको मिलेगा और आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। ठीक है।